योगी ने सत्ताई चुनाव के लिए बनारस वाला प्लान पेश किया। बनारस से योगी ने सपा के पीडीए के डी की हकीकत भी बताई। समाज को बांटने और जाति धर्म के नाम पर लड़ाने वाले को बाबर और औरंगजेब बताया। योगी ने आने वाले वक्त में किस षड्यंत्र से यूपी की जनता को चिताया, योगी ने किसे चंड मुंड बताया, इस रिपोर्ट में देखिए। वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। जो कोई भी देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारे संस्कार के विरुद्ध होगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारे मूल्यों और आदर्शों के विपरीत होगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वे पश्चिम की हवा में इतने बह गए हैं। जब हम दुर्गा पूजा करते हैं तो बिके हुए चेहरे उसी समय कहते हैं, नहीं साहब हम तो चंड मुंड की पूजा करेंगे। भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फेक अकाउंट बना करके जातीय समूहों को लड़ा करके समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करके क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर फिर से विभाजन की उन स्थितियों को पैदा करने का प्रयास जो अंततः भारत को कमजोर करेगा। सनातन की पावन धारा के बीच में कुछ विषधर आकर के उसको अपवित्र करना चाहते हैं, उससे सतर्क हमें रहना पड़ेगा। उससे सतर्क रहने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। यूपी में 27 के चुनाव से पहले बाबर भी आ गए, औरंगजेब भी आ गए, चंड मुंड की भी एंट्री हो गई और काल नेमी वाला चैप्टर भी आ गया है। और इन्हीं के खिलाफ यूपी में बाबा ऑन फायर हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के लोगों को जो समझा रहे हैं उसे समझना होगा। अगले महीनों में यूपी में बहुत कुछ होगा। कई संयोग होंगे, कई प्रयोग होंगे, कई इत्तेफाक भी होंगे, षड्यंत्र भी होगा। योगी इसी षड्यंत्र से सावधान रहने की बात बता रहे हैं। भारत ने जो पिछले 12 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी के साथ उसने उन्हें दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। आज उसी को लेकर के दुनिया के बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि भारत अब बॉटम 3 नहीं बल्कि दुनिया के बॉटम 5 राष्ट्रों में भारत की गिनती हो गई है। यानी टॉप 5 में भारत आ गया है। बॉटम 5 से टॉप 5 की इस यात्रा में भारत ने जो यात्रा तय की है, ये दुनिया के उन देशों को अब अच्छा नहीं लग रहा है जिनको लगता है कि अगले कुछ वर्ष में भारत टॉप 3 में आएगा। टॉप 3 में मतलब अमेरिका, चीन और भारत, 3 देश रहेंगे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है। और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फेक अकाउंट बना करके जातीय समूहों को लड़ा करके समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करके क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर फिर से विभाजन की उन स्थितियों को पैदा करने का प्रयास जो अंततः भारत को कमजोर करेगा। हर एक संस्था को कमजोर करने का प्रयास। कोई न्यायपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई कार्यपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई विधायिका पे उंगली उठाएगा। इन सबको कमजोर करने के प्रयास होंगे। कल से यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। इसी वजह से बाबा यूपी के लोगों को चेता रहे हैं।
बता रहे हैं जब भी कोई पर्व और त्योहार पड़ते हैं कुछ लोग व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोकना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वे पश्चिम की हवा में इतने बह गए हैं। जब हम दुर्गा पूजा करते हैं तो बिके हुए चेहरे उसी समय कहते हैं, नहीं साहब हम तो चंड मुंड की पूजा करेंगे। आप चले जाइए ना दिल्ली में, आपको जेएनयू में इस प्रकार के बहुत सारे भटके हुए लोग मिलेंगे। वे चंड मुंड की पूजा करके उसको महिमा मंडन करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे वहां दिखाई देंगे। देश के अंदर अनेक संस्थानों में ऐसे लोग दिखाई देंगे जो लोग जब भी कोई पर्व और त्योहार पड़ते हैं उन आयोजनों में कुछ न कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं। 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए यूपी प्रशासन ने सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और रूट प्रबंधन के कड़े इंतजाम पूरे कर लिए हैं। यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर समाप्त होगी। इस दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार से गोमुख तक कांवड़िए जल उठाकर यूपी और अन्य स्थानों तक जाते हैं। यूपी से गुजरने वाले कांवड़िए मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद होते हुए दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की ओर जाएंगे। यूपी पुलिस कांवड़ रूट पर अभेद्य सुरक्षा घेरा बना रही है ताकि कोई भी कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा ना हो। मुजफ्फरनगर को सुरक्षा के लिहाज से 9 सुपर जोन, 16 जोन, 230 सब सेक्टर और 6 सुपर जोन में बांटा गया है। 520 संवेदनशील जगहों पर पुलिस वालों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। निगरानी के लिए हजारों सीसीटीवी कैमरे और विशेष ड्रोन कैमरे तैनात किए गए हैं जो एक ही स्थान से 500 से 600 मीटर तक की हर गतिविधि को जूम कर देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर में 4000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें 9 कंपनी पीएससी, आरएएफ, एटीएस, बीडीएस, एएसएच चेक टीम और डॉग स्क्वाड शामिल हैं। इसके अलावा 6 एएसपी, 16 डीएसपी और बाहर से आए 30 इंस्पेक्टरों को भी लगाया गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कांवड़ यात्रा पर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस कड़ी में अब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकानों को पूरी तरह से कपड़ों से कवर किया जा रहा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य शिव भक्तों की धार्मिक भावनाओं और आस्था का सम्मान करना है। जिला प्रशासन ने कांवड़ मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में मीट, मछली और अंडे की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में संत रविदास के 650वें प्रकाश पर्व पर सपा के पीडीए से डी की हकीकत बताई। सपा के पीडीए को दलित विरोधी बताया। योगी ने आरोप लगाया कि कैसे सपा ने पहचान छीनी, नाम छीना और अब डबल इंजन सरकार उसे फिर से लौटा रही है। योगी ने आरोप लगाया कि 4 बार सत्ता में रहने के बावजूद सपा ने संतों और महापुरुषों के सम्मान में कुछ नहीं किया, बल्कि अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम तक बदला। योगी ने कहा कि पिछली सपा सरकार ने वाराणसी के पास स्थित संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही कर दिया था, जिससे उनकी सरकार फिर से संत रविदास नगर करेगी। समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था। सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भदोही में ब्राह्मण और बिंद के बाद दलित सबसे निर्णायक वोटर्स हैं। भदोही में जहां 3,25,000 ब्राह्मण हैं, तो 2,95,000 बिंद हैं, तो 2,65,000 दलित वोटर्स हैं।